बड़ी बात शेख हसीना की। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद से कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती। बीते बुधवार को पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत कराची से चलकर बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चटगांव बंदरगाह पहुंचा। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच ये पहला समुद्री संपर्क हुआ है जो चौंका रहा है। इसके पहले दोनों देशों के बीच समुद्र व्यापार सिंगापुर या फिर कोलंबो के रास्ते के जरिए होता था। अब बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायोग ने एक बयान में कहा है कि पहली बार पाकिस्तान के कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर कार्गो पोत सीधे पहुंचा और ये द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत है। बयान के अनुसार एक नया रूट सप्लाई चेन को आसान बनाएगा, परिवहन के समय में कमी लाएगा और दोनों देशों के लिए व्यवसाय के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलेगा। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनिस की बीते सितंबर में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी। असल में यह सीधा समुद्री संपर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की पारंपरिक जटिल राजनयिक रिश्तों में एक ऐतिहासिक बदलाव को रेखांकित करता है। साथ ही भारत के साथ दोस्ताना रही शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में सत्ता में आए मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली नई अंतरिम सरकार में पाकिस्तान से रिश्तों में गर्माहट का भी संकेत है। इधर शेख हसीना की बेदखली के बाद से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते पहले से काफी निम्न स्तर पर आ चुके हैं। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल के बाद इस्लामाबाद और ढाका दोनों ने आपसी रिश्तों में सुधार लाने की बात कही है। न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को फिर से जिंदा करने पर जोर दिया गया। न्यूयॉर्क में यूनिस ने कहा कि अपने संबंधों को फिर से जिंदा करना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू करने की बात कही। यह हसीना प्रशासन के जारी नीतियों के ठीक उलट और महत्वपूर्ण बदलाव था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 में बांग्लादेश सरकार ने चीन निर्मित फ्रिगेट युद्धपोत PNS तैमूर को चटगांव बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस युद्धपोत को कंबोडिया और मलेशिया की नेवी के साथ एक नौसेना अभ्यास के बाद आखिरकार श्रीलंका के बंदरगाह पर डॉक किया गया था। सैन्य अभ्यास के बाद पाकिस्तान जा रहे इस युद्धपोत को जब बांग्लादेश सरकार ने चटगांव बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति नहीं दी थी तो श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर इसके आने की इजाजत दे दी। साथ ही बता दें कि पाकिस्तान में एक नौसैनिक अभ्यास अमन 2025 होने वाला है और बांग्लादेश ने पहले ही इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है।